हेलो हेलो फ्रेंड्स। आज हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का सेकेंड वीडियो में इसमें इसका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये बताया था कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और कैसे इनका नोमेनक्लेचर होता है। तो उसके सारे रूल्स आपको बताए थे। उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम आज कुछ एग्जाम्पल्स लेके इनके नोमेनक्लेचर करेंगे IUPAC सिस्टम से। देखिए, जैसे सबसे पहला कंपाउंड हमने ये लिया है दिस वन। इसमें क्या है, 4 कार्बन है और एक नाइट्रोजन है, 5 मेंबर्ड रिंग है। इसका जो ट्राइबल नेम है वो है पायरॉल, है ना। तो अब क्योंकि ये 5 मेंबर्ड रिंग है तो उसके लिए मैंने बताया था, उसमें जो 5 मेंबर्ड रिंग है तो उसके लिए जो सफिक्स लगेगा वो क्या लगेगा, ऑल। सफिक्स क्या लगेगा, ऑल, है ना। और क्योंकि इसमें हेट्रोएटम नाइट्रोजन है तो प्रीफिक्स क्या लगेगा, एजा। तो इसका नाम क्या होगा, प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा, एजा प्लस ऑल। तो क्या हो जाएगा, एजा का ए हट जाएगा और बाकी ये जुड़ जाएगा और नाम हो जाएगा आपका एजोल, दिस, है ना। इसी तरह रूल्स को फॉलो करते हुए हम अदर कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट है ये। इसमें क्या है, ये है, इसका कॉमन नेम है, ट्राइबल नेम है थायोफीन, है ना। इसमें जो हेट्रोएटम है वो क्या है, सल्फर है और 4 कार्बन एटम्स हैं। तो कितने एटम्स हो गए, ये 5 मेंबर्ड रिंग हो गई। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, हेट्रोएटम से। तो 1 2 3 4 5 इस तरह इसकी नंबरिंग हो गई। अब क्योंकि ये 5 मेंबर्ड रिंग है तो सफिक्स क्या लगेगा, ऑल। हेट्रोएटम है हमारा सल्फर, तो सल्फर के लिए जो प्रीफिक्स आता है वो क्या आता है, थाया। तो अब देखो आप इधर 5 मेंबर्ड रिंग है, ऑल, सल्फर है, थाया, दोनों को जोड़ेंगे थाया प्लस ऑल तो क्या होगा, थायोल। तो इसका नाम हो गया हमारा थायोल। इसी तरह नेक्स्ट कंपाउंड लें। नेक्स्ट कंपाउंड है ये। इसमें हमारा क्या है, 5, ये भी 5 मेंबर्ड रिंग है। हेट्रोएटम क्या है, ऑक्सीजन। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 वही हेट्रोएटम से स्टार्ट होगी। इसका जो ट्राइबल नेम है वो है फ्यूरॉन। अब क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग है तो क्या होगा, सफिक्स ऑल। ऑक्सीजन है तो प्रीफिक्स क्या होगा, ऑक्सा, है ना, ऑक्सा। तो दोनों को जोड़ेंगे, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, ऑक्सा प्लस ऑल तो क्या हो गया, वही ऑक्सोल। ये आ गया ऑक्सोल, इसका नाम हो गया। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, ये है। इसमें क्या है, 6 मेंबर, 4th वाले में देखो 6 हैं, 5 कार्बन एटम है, 1 नाइट्रोजन है। कॉमन नेम इसका जो ट्राइबल नेम है वो है पिरिडीन, पिरिडीन है। 6 मेंबर्ड रिंग है तो इसमें 6 मेंबर्ड रिंग की वजह से सफिक्स क्या लगेगा, इन, दिस। नाइट्रोजन एटम है उसके लिए हेट्रोएटम की वजह से जो प्रीफिक्स आएगा वो क्या आएगा, एजा। तो इसका नाम क्या होगा, एजा प्लस इन तो हो जाएगा एजीन, दिस, एजा प्लस इन तो इसका नाम हो गया एजीन, ये हो गया। इसी तरह और आगे चले हम। नेक्स्ट देखो, ये हैं हेट्रोएटम्स जिसमें एक से ज़्यादा हेट्रोएटम है। जब एक से ज़्यादा हेट्रोएटम हो और सिमिलर हेट्रोएटम्स हैं, क्योंकि इसमें दोनों नाइट्रोजन हैं, तो हम इसमें क्या वर्ड यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स के भी आगे डाई वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि 2 हैं। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 1 1 2 3 4 5 इस तरीके से होगी। क्लॉकवाइज नहीं करेंगे क्योंकि क्लॉकवाइज अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, है ना। तो नाइट्रोजन किस पे आ जाएगा, 1 और 4 पे। और अगर हम इधर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो कैसे आ रहा है, 1 और 3 पे। तो हम वो नंबरिंग प्रेफर करेंगे जिसमें हेट्रोएटम्स को नंबर लो आए। इसका जो ट्राइबल नेम है वो क्या है, इमिडाज़ोल। रिंग का साइज क्या है, 5 एटम्स हैं तो क्या आएगा, सफिक्स क्या आएगा, ऑल।
नाइट्रोजन है दोनों तो क्या आएगा एजा, दो नाइट्रोजन है इसलिए क्या आएगा डाई डाई। तो क्या हो जाएगा देखो, ये देखो ऑल, टू है तो इसलिए डाई एजा, दोनों को जोड़ दें डाई एजा प्लस ऑल तो क्या हो जाएगा 1,3 डाई एजोल। तो ये इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाई एजोल। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये देखो इसमें भी हमारे दो हेटेरो एटम्स हैं। नेक्स्ट वाले में दो एटम हैं, एक है सल्फर और एक है नाइट्रोजन। अब क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं तो हम किसको प्रेफरेंस दें नंबरिंग में, तो हम किसको उसको देंगे जो एटम हमारा पीरियोडिक टेबल में हायर ग्रुप में हो। तो सल्फर हमारा 6th में है और नाइट्रोजन किस में है 5th में, तो प्रेफरेंस किसको देंगे सल्फर को। और नंबरिंग कैसे होगी 1 2 3 4 5 जैसे इसमें दी हुई है हमने। अब इसका जो ट्राइबल नेम है वो है थायाजोल। 5 मेंबर्ड रिंग है तो इसमें कितने सफिक्स क्या आएगा ऑल, प्रीफिक्स क्या आएगा थाई और एजा दोनों आएंगे। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो सल्फर को प्रेफरेंस देंगे तो थाया, फिर उसके बाद नाइट्रोजन एजा, फिर ऑल। तो क्या हो गया थाया, सल्फर को प्रेफरेंस दिया तो 1 नंबर किसको दिया सल्फर को, एजा को, नाइट्रोजन को दिया 3rd। तो क्या नंबरिंग क्या हो गया इसका नाम 1,3 थायाजोल, 1,3 थायाजोल। अब इसके नेक्स्ट देखो ये क्या है, ये भी है, इसमें भी दो हेटेरो एटम है, एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन। प्रेफरेंस किसको देंगे ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा 6th ग्रुप में है, नाइट्रोजन हमारा 5th ग्रुप में है। तो इसका जो ट्राइबल नेम है वो तो है ऑक्सोल ऑक्साजोल। और क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग है तो हमारा क्या सफिक्स क्या आया ऑल, ये देखो है ना। और इसके बाद आप देखो इसमें दो हैं तो ऑक्सीजन को प्रेफरेंस दिया, तो पहले ऑक्सा फिर नाइट्रोजन का एजा, एजा आने के बाद तो ऑक्सा एजा ऑल है ना। तो क्या हो गया 1,3 ऑक्साजोल, 1,3 ऑक्साजोल। ओके, अब इसमें नेक्स्ट देखो इसमें, अब ये देखो तीनों ही अगर आप देखें तीनों ही कंपाउंड्स में दो दो नाइट्रोजन है ना, दो हेटेरोएटम है और दोनों में ही तीनों में ही दो नाइट्रोजन है। सिर्फ डिफरेंस क्या है उनकी पोजीशंस का है ना। तो अब जैसे फर्स्ट वाले कंपाउंड को हम अगर ट्राइबल नेम है इसका देखते हैं तो जो इसका ट्राइबल नेम है वो है पिरीमिडीन। फर्स्ट वाले का क्या है पिरीमिडीन, जिसमें नाइट्रोजन किस पे है 1,3 पोजीशन पे है। सेकंड वाले में जिसमें 1 और 4 पोजीशन पे है यहाँ पे, इसका नाम है पायरेजीन। और इसी तरह जो सेकंड वाले में है 10th वाले में, इसमें देखो इसमें 2 पे 1 और 2 पे है तो इसका नाम है पायरेडेजीन। अब हमें इनको याद करना मुश्किल है कि हम पिरीमिडीन में याद रखें, पहले तो पिरीमिडीन हम याद रखें कि पिरीमिडीन में 2 नाइट्रोजन है 1 और 3 पे हैं, पायरेजीन में भी 2 नाइट्रोजन है वो 1 और 4 पे हैं, और पायरेडाइजीन में 1 और 2 पे हैं, और तीनों के नाम अलग अलग हो गए। तो इसलिए हमें IUPAC सिस्टम ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, उसमें सिर्फ हमें रूल्स पढ़ने होते हैं। अब जैसे इसमें है पिरीमिडीन में 2 नाइट्रोजन है 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है तो सफिक्स आएगा हमारा ईन। प्रीफिक्स 2 नाइट्रोजन है तो एजा वर्ड यूज होगा, दोनों नाइट्रोजन है तो एजा वर्ड डाई एजा यूज होगा, डाई एजा यूज होगा। और डाई एजा के बाद क्योंकि उनकी पोजीशन दे दो 1 3 और नंबरिंग की तरह से इधर से क्योंकि दोनों की लोअर नंबर आना चाहिए। तो इसी तरह अब इसमें देखो जब हम इसके इधर देखें 6 मेंबर्ड है तो इन, 2 नाइट्रोजन है डाई एजा है ना, तो क्या हो गया डाई एजा प्लस इन, ए हट गया तो दोनों की पोजीशन दे दी बस 1,3 डाई एजीन, 1,3 डाई एजीन। इसी तरह जो इसके नीचे वाला है ये देखो जो पायरेजीन है, इसमें सेम 2 नाइट्रोजन है ना, दोनों
1 and 4 पोजीशन पे हैं, तो ये भी 6 मेंबर्ड है, तो वही ईन वर्ड यूज होगा। 2 नाइट्रोजन है, डाईएजा, तो ये भी डाईएजीन है, सिर्फ पोजीशन देनी पड़ेगी और इसका नाम हो जाएगा 1,4-डाईएजीन, है ना। इसी तरह जो नीचे वाला है, ये देखो इसमें फोर्थ वाले में जिसका कॉमन जो ट्राइवल नेम है वो है पायरिडेजीन। 2 नाइट्रोजन है, तो अगर हम IUPAC सिस्टम में देखें तो वही डाईएजा और 6 मेंबर्ड है, तो ईन, तो हमारी बस इनकी पोजीशन देनी है 1,2-डाईएजीन। अब हम इनको देखें तो इसमें देखो ये हमें ज़्यादा या कंफर्टेबल है याद करने कि 1,3-डाईएजीन, यानी कि इससे हमें पता पड़ रहा है कि 2 नाइट्रोजन है, 1,3 पोजीशन पे है और 6 मेंबर्ड रिंग है, इसलिए एजीन है। तो इससे हम कंपाउंड का स्ट्रक्चर आराम से लिख सकते हैं। तो इसीलिए IUPAC सिस्टम ज़्यादा सिस्टमेटिक है और हमें इसमें इजी होता है करने में। अब नेक्स्ट चीज़ है इसमें कि ये जितने भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये एरोमेटिक होते हैं नेचर में, तो जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी कि ये जो हैं रेजोनेंस शो करते हैं। जैसा कि हमने एक कंपाउंड लिख के दिखाया है कि क्योंकि ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स रेजोनेंस रखते हैं, यानी कि ये हकेल्स रूल को फॉलो करते हैं। हकेल्स रूल का क्या होता है कि वो कंपाउंड्स जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हों, साइक्लिकली डीलोकलाइज्ड हों, कंपाउंड प्लेनर हो, तो वो रेजोनेंस शो करता है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स भी हमारे रेजोनेंस शो करते हैं। जैसा कि हमने एक जनरल स्ट्रक्चर लेके देखा है कि ये एक हमारा हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें X क्या शो कर रहा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर को, है ना। और ये हमारी 5 मेंबर्ड रिंग है, 2 डबल बॉन्ड हैं, तो 2 डबल बॉन्ड हैं तो इनके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन जो हमारा हेट्रो एटम है उसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिंग को दे देता है, जैसा यहाँ पे शो किया है ना। तो रिंग पे शो करेगा, तो ये नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हमारे हेट्रो एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हेट्रो एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हमारे, ये देखो ये और थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, है ना। हेट्रो एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, है ना, और ये यहाँ शिफ्ट हुआ और यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। देखो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये देखो यहाँ नेगेटिव, इसी तरह यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद ये फिर घूमेगा, तो इस तरह इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं जिसमें रिंग पर तो है नेगेटिव चार्ज और हेट्रो एटम पर है पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह ये सारे के सारे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में रहते हैं और ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं बहुत ही स्टेबल होते हैं, जैसा कि इनके स्टार्टिंग में जब हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी तब हमने बताया था। तो आज हम इतना ही करेंगे, इसको आप अच्छे से करिए, नेक्स्ट टाइम कंपाउंड्स लेंगे। ओके, थैंक्स।